गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एक एक करके मोटिवेशन थियरी पढ़ रहे थे और हमने मोटिवेशन थियरी के अंतर्गत 5 प्रकार की थियरी का वर्णन करने की बात कर रहे थे कि मोटिवेशन में कुल 5 प्रकार की थियरी हैं। इससे पहला था अब्राहम मैस्लो का, दूसरा मैकग्रेगर सिद्धांत एक्स वाई, तीसरा हमने आपको बताया था विलियम आउची का जेड सिद्धांत। आज हम आपको हर्ज़बर्ग का अभिप्रेरणा सिद्धांत डिस्कस करेंगे। इस शॉर्ट में है हर्ज़बर्ग मोटिवेशन थियरी। इसको हम हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थियरी भी कह सकते हैं। हाइजीन जैसा जानते हैं मेडिकल शब्द है, आरोग्य घटक है ये। हर्ज़बर्ग ने 1950 के आसपास इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने यूएसए के, अमेरिका के 200 लेखाकारों व इंजीनियर्स का साक्षात्कार लेकर के इसका प्रतिपादन उन्होंने किया। इसलिए हर्ज़बर्ग के सिद्धांत को हम 2 फैक्टर थियरी के नाम से भी जानते हैं। हर्ज़बर्ग के सिद्धांत को हम 2 फैक्टर थियरी, द्विघटक सिद्धांत के नाम जानते हैं। और द्विघटक क्यों कहा गया? इसमें 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला है हाइजीन फैक्टर, जिसको आरोग्य घटक कहते हैं, और दूसरा है अभिप्रेरणा घटक। ये 2 घटक उन्होंने बताए, जिसके कारण इसका नाम पड़ा 2 फैक्टर थियरी। हर्ज़बर्ग ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के घटक का वर्णन किया है। पहला है आरोग्य घटक। आरोग्य घटक ये बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से संबंधित होता है और कार्य की में जो असंतुष्टि होती है उसको धीरे धीरे कम करता है। हर जगह श्रमिक काम करता है, लेकिन उस कार्य से जो असंतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं अच्छी बात है। असंतुष्ट होते हैं तो उस असंतुष्टि को धीरे धीरे कम करने का प्रयास हर्ज़बर्ग ने अपने सिद्धांत बताया। और दूसरा है मोटिवेशन घटक, जिसमें हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए, इसकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो द्वारा करेंगे। लेकिन मोटिवेशन 2 तरीके से भी हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा नॉन फाइनेंशियल कर्मचारी समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जिस आरोग्य घटक को हम बात कर रहे हैं, उसमें कार्य असंतुष्टि की समाप्ति कैसे होगी। कभी कभी श्रमिक अपने कार्य से बहुत असंतुष्ट रहता है, जैसे समय से वेतन न मिलना, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना, प्रबंधक द्वारा कार्यभार का बोझ बढ़ा दिया जाना। तो ये बहुत सारे समस्याएं होती हैं जहां पर एक श्रमिक असंतुष्ट हो सकता है। इस असंतुष्टि को दूर करने के लिए हर्ज़बर्ग ने जो सबसे पहली थियरी बताई वो है आरोग्य घटक। यानी कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा इलाज किया जाए जिससे कर्मचारी के अंदर संतुष्टि हो, असंतोष की भावना न रहे। कर्मचारी अगर संतोष रहेगा तो संगठन कार्य अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए हर्ज़बर्ग ने अपने सिद्धांत में जो कर्मचारियों की असंतुष्टि के लिए प्रोग्राम बनाए, वह पहला है वेतन। श्रमिक को उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। अगर श्रमिक अपने कार्य के अनुसार वेतन पाता है और वेतन समय से पाता है तो उसके कार्य में असंतुष्टि नहीं होगी, वह संतुष्ट
और प्रसन्नता तरीके से वह अपना काम करेगा। दूसरा उन्होंने बताया वो बताया मॉनेटरी थियरी, मॉनेटरी प्रॉफिट। कभी कभी हर बिजनेसमैन के लिए कुछ सब्सिडी सहायक व्यवसाय होती है। जैसे अगर संगठन में पुरानी संपत्तियां हैं, पुराने एसेट्स हैं, उसको बेच दिया, उससे जो लाभ मिला उसका कुछ भाग श्रमिक को बांट दिया जाए, या श्रमिक को वेतन के अतिरिक्त कुछ दूसरा लाभ दिया जाए, जैसे उनको हाउस सुविधा मिल सकती है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री स्कूल या एजुकेशन फीस मिल सकता है अलग से। ये होता है मौद्रिक लाभ। तीसरा सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब कि हर कर्मचारी अपने जॉब की सुरक्षा चाहता है। हम ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं ना, क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी तक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, आमने सामने पढ़ाते थे, लेकिन इस समय देश में कोरोना नाम की जो महामारी चली है, इसमें आपको सुरक्षित रहना है, हमको सुरक्षित रहना है। कितने लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई, लेकिन हम लोग चाहते हैं भाई नौकरियां हमारी रहे और हमारी नौकरी में सुरक्षित रहेगी, तो हमारा मन भी लगेगा, कार्य करने मन लगेगा, पढ़ाने मन लगेगा, नहीं तो हम अपनी दूसरी नौकरी से पढ़ सकते हैं। तो ये है सुरक्षा। कर्मचारी जिस संगठन में काम कर रहा है उसकी नौकरी सुरक्षित है, इस बात का आश्वासन, इस बात गारंटी वह प्रबंध समिति से चाहता है। चौथा है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब कि अगर हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, हम अगर सीनियर हैं तो अपने जूनियर पर कभी कभी पर्यवेक्षण का काम हम खुद कर सके। ऐसा नहीं बाहरी व्यक्ति आकर हमारे पर पर्यवेक्षण करे, पर्यवेक्षण काम करे, ये अच्छा नहीं है। कंपनी प्रशासन की नीतियां। कंपनी की जो प्रशासन है उसमें कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। अच्छे लक्ष्य या कंपनी के लक्ष्य को या संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों में कर्मचारियों की भी सहभागिता हो। अगर प्रबंधन कोई नीति बनाता है तो ठीक है, प्रबंध नीतियां बनाए, लेकिन एक बार अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी अगर थोड़ा सलाह मशवरा कर लेता है तो कर्मचारी कहीं न कहीं से संतुष्ट होता है और अगला कार्य की दशा, कार्य करने के लिए संगठन में वातावरण चाहिए। एक श्रमिक को उस सारे सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए, करवाना चाहिए जो कि कार्य करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दूसरा हर्जबर ने बताया मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर यानी यहाँ पर हमें जॉब से संतुष्ट होना है, अपने कार्य संतुष्ट होता है। तो कार्य संतुष्ट होने के लिए कभी कभी क्या होता है कि दूसरों के द्वारा किया गया कार्य हमें पसंद नहीं आता। हम दूसरों कार्यों में हमेशा कमियां निकालने में व्यस्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपना कार्य स्वयं करें। हमें जो कार्य मिला है उस कार्य को मुझे स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं करना है। यह कार्य क्षमता है। निर्वहनी दायित्व यानी हमको ऐसे दायित्वों को लेना चाहिए जिसका निर्वाह हम स्वतंत्र रूप से कर सकें। हमें दायित्व को निभाने के लिए दूसरे पर निर्भर न होना पड़े या दूसरे का सहारा न लेना पड़े। हमें वही दायित्व लेना है जिसको आराम से हम पूरा कर सके, प्राप्त कर सके। तीसरा चुनौतीपूर्ण कार्य। कभी कभी क्या होता है कि हमने मैग्रेगर के वायु सिद्धांत बताया था कि वायु सिद्धांत हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लोग रचनात्मक
कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के होते हैं, हमेशा नए नए कार्य चुनौतीपूर्ण कार्य लेते हैं। तो चुनौतीपूर्ण कार्य हमें लेना चाहिए। आसान काम सभी लोग कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण कार्य सब लोग नहीं कर पाते। कार्य से अधिक होने वाली ख्याति, हम अगर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं, करने में सफल हो जाते हैं, तो उससे जो ख्याति मिलती है वह सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो उस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा कर लेता है। नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर। मोटिवेशन थियरी में हमेशा प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को यह बताया जाता है क्या लक्ष्य है। अगर लक्ष्य प्राप्ति हम कर लेते हैं तो संगठन द्वारा या संस्था द्वारा दिए जाने वाले लाभों में से या दिए जाने अवसर में भी उनकी सहभागिता निश्चित होगी। और लास्ट, वैयक्तिक विकास और प्रगति। अगर चुनौती को सामना करते हैं, उस कार्य से मिलने वाली ख्याति आपको मिलती है, लक्ष्य को प्राप्त होने में आप सफल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कर्मचारी का व्यक्तिगत विकास भी है, व्यक्तिगत प्रमोशन भी होता है और दूसरों कार्यों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है या नहीं रहता है। आप अच्छा काम करेंगे, आपका प्रमोशन होगा, अच्छा काम नहीं करेंगे, आप वहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से हर्ज़बर्ग ने अपने मोटिवेशन थियरी में 2 प्रकार के घटक का निर्माण किया, बताया। इसीलिए इसको 2 फैक्टर्स मोटिवेशन थियरी कहा जाता है। पहला हाइजेनिक, दूसरा मोटिवेशन। हाइजेनिक में क्या क्या समस्या है? मतलब कर्मचारी का संतुष्ट कब रहेगा, वेतन है, मौद्रिक लाभ है, सुरक्षा, पर्यवेक्षण है, कंपनी प्रशासन की बुनियाद है और स्वयं काम करना है, दायित्व को निर्वाह करना है, चुनौतीपूर्ण कार्यों को लेना है, कार्य